वैसे तो साल में 365 डेज होते हैं और हर दिन 24 घंटे का होता है, लेकिन साल में 4 दिन ऐसे होते हैं जिनकी अलग ही खासियत होती है। इंडिया की क्लाइमेटिक कंडीशंस को समझना है तो एनुअल सीजनल सर्कल के टर्म्स में इसको बेस्ट डिस्क्राइब किया गया है और मेटेरोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग सारे 6 सीजन्स को 4 यूनिक टर्म्स में समझाया गया है। आज का ये टॉपिक यूपीएससी के ज्योग्राफी सब्जेक्ट में इंडिया के सीजन्स को समझने में हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो आप सब ये जानते होंगे कि अर्थ पर सीजन्स के होने में सबसे बड़ा कारण है अर्थ का टिल्टेड एक्सिस। और जब अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसके टिल्टेड एक्सिस की वजह से सन की रेज हर हेमिस्फेयर पर डिफरेंटली पड़ती है, जिससे जाहिर सी बात है कि हीट डिस्ट्रीब्यूशन भी डिफरेंट होता है। और इसी इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट से अर्थ पर समर और विंटर जैसे कई सीजन्स होते हैं। तो पहला आता है समर सॉल्स्टिस। ये तब होता है जब सन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होता है और इसकी रेज डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि 23.5 डिग्रीज नॉर्थ पर पड़ती है। एज अ रिजल्ट लगभग पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर समर एक्सपीरियंस करता है, जिसकी वजह से दिन बड़े होने लगते हैं और रात छोटी होने लगती है। एंड ड्यू टू दिस 21 to 23 जून के बीच नॉर्थ में साल का सबसे बड़ा दिन होता है और इसी ही टाइम पर सदर्न हेमिस्फेयर में ये सारी कंडीशंस रिवर्स हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पर विंटर्स होते हैं यानी कि रात बड़ी और दिन छोटे होते हैं। और सदर्न हेमिस्फीयर में 21 to 23 जून के बीच साल का सबसे छोटा दिन एक्सपीरियंस किया जाता है। नेक्स्ट इज विंटर सॉल्स्टिस। इस टाइम पर सन सदर्न हेमिस्फीयर में होता है और इसकी रेज डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि 23.5 डिग्रीज साउथ पर पड़ती है। देयरफॉर सदर्न हेमिस्फीयर के रीजन्स समर का एहसास करते हैं और वहीं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के रीजन्स विंटर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। एंड ड्यू टू दिस हर साल 22 से 24 दिसंबर को नॉर्थ में सबसे छोटा दिन होता है बट साउथ में सबसे बड़ा दिन होता है। नाउ कम्स इक्विनॉक्स। ये वो समय होता है जब अर्थ पर डेज और नाइट्स दोनों इक्वल होते हैं। अगर सीजन वाइज बात करें तो समर इक्विनॉक्स हर साल 21 मार्च को होता है और विंटर इक्विनॉक्स हर साल 23 सितंबर को होता है। पर ये क्यों होता है, कभी ये समझा है आपने? इक्विनॉक्स की सिचुएशन तब अगर होती है जब सन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर या सदर्न हेमिस्फेयर से ट्रैवल करके डायरेक्टली इक्वेटर 0 डिग्री नॉर्थ साउथ पर होता है। और जैसा कि मैंने बताया कि इस टाइम पर अर्थ के दोनों हेमिस्फेयर्स इक्वल डेज और इक्वल नाइट्स एक्सपीरियंस करते हैं। अर्थ पर 2 बार इक्विनॉक्सेस होते हैं। एक है स्प्रिंग इक्विनॉक्स जो नॉर्थ में 21 मार्च को होता है बट साउथ में 23 सितंबर को होता है, और दूसरा है ऑटम इक्विनॉक्स जो नॉर्थ में 23 सितंबर को होता है बट साउथ में 21 मार्च को होता है। एंड दिस इज हाउ अर्थ पर सारे सीजन्स एक के बाद एक अकर होते हैं, all thanks to अर्थ की tilted angle and its elliptical path around the sun, जिसकी वजह से अर्थ पर ना सिर्फ इतने सारे सीजन्स है बट दिन और रात के लेंथ में भी इतनी वेरिएशंस है। एंड आई गेस इसकी ही वजह से अर्थ पर लाइफ की पॉसिबिलिटी अभी भी बनी हुई है। दिस कंटेंट इज ब्रॉट यू बाय अरिहंत मैकबुक सीरीज। इंटरेस्टिंग राइट? यूपीएससी के ऐसे ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझने के लिए एक्सप्लोर अरिहंत मैकबुक सीरीज which explains concepts like no other, and stay tuned to our channel.